हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरस मॉम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम घर पर कैसे बच्चे की इंग्लिश रीडिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इसका असर जो है बच्चे के दूसरे सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस पर भी डेफिनेटली पड़ता है और बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी कम होता है। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम घर पर बच्चों की इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ए पेरेंट्स आप घर पर कौन कौन सी ऐसी रीडिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं जिससे कि उनकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो। इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करना है और थोड़ा सा आपको बच्चे पर टाइम इन्वेस्ट करना है और डेली आपको ये जो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको डेली आधा घंटा बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करनी है। तो चलिए कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको डेफिनेटली अपने बच्चे की जो इंग्लिश रीडिंग स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको साउंड ब्लेंडिंग में या फोनिक साउंड सुनने में प्रॉब्लम आती है या कैसे रीड करते हैं हम फोनिक साउंड्स को। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है वॉवल साउंड। ये वॉवल साउंड जो है बच्चों को शुरुआत जो किंडरगार्टन है उसमें हो चुकी होती है। ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड या यू साउंड वर्ड्स ये बच्चे ने सीख लिए हैं। ये बच्चे को आई होप कि पढ़ना आते होने। जैसे ए साउंड में CAT कैट, ई साउंड में PEN पेन, आई में PIN पिन, ओ में COW काउ, यू साउंड में CUP कप। ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं बच्चे ने सीख लिए होंगे। जिन बच्चों को साउंड ब्लेंडिंग में या फोनिक साउंड सुनने में प्रॉब्लम आती है या पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उन बच्चों को आप ये एक्टिविटी घर पर करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है रीडिंग का कि कैसे आप बच्चों को घर पर पढ़ना सिखा सकते हो। तो ये आपने जब शुरुआत में आप बच्चे को रीडिंग करवाएं तो डायरेक्ट आपने उसको बुक नहीं पकड़ानी है, इसको आपने उसको प्रैक्टिस करवाना है। मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी भी पेपर में नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें। जब भी शुरुआत में आप बच्चे को रीडिंग करवाएं तो 4 से 5 दिन तक आप बच्चे के साथ इस पैटर्न को रखें। तो बच्चा जैसे पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी तो इस पैटर्न को रीड करके बच्चा उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर पाएगा। यहाँ पर जो भी पैटर्न मैंने लिखा हुआ है उसको आपने घर पर बच्चे को ज़रूर प्रैक्टिस करवाना है और इनकी नॉलेज होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे की जो रीडिंग प्रॉब्लम है 50% तक दूर हो जाएगी। जैसे कि वॉवल साउंड्स की नॉलेज होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं होप करती हूँ कि किंडरगार्टन में बच्चे ने ये सारी नॉलेज गेन कर ली है। बच्चे को ये पढ़ना भी आता है और बच्चे को लिखना भी आता है। और बिगनिंग साउंड जैसे BL, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल। ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन ब्र, क्र, द्र, फ्र, ग्र, प्र। डबल कंसोनेंट साउंड स, ल, ओ, ई के लास्ट में लगता है तो वाई ई साउंड करता है। और एस लेटर कॉम्बिनेशन स्क, स, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व। और डायग्राफ श, फ, व, ठ। र कंट्रोल साउंड अर, अर, उर, उर, उर। ए और आई आर जो है आर साउंड करते हैं और ये उर साउंड करते हैं। वॉवल कॉम्बिनेशन में जैसे दो वॉवल साथ में हैं तो किसकी साउंड आएगी? जो पहले वॉवल होगा वो डोमिनेटिंग वॉवल होता है तो उसकी साउंड आएगी। जैसे ए, ई, ओ। ग्लाइडिंग साउंड एंड डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? जैसे ओ, यू, ओ आई, ऑय, ओ वाई, ओय। जैसे बॉय, ऑयल। और स्पेशल साउंड वर्ड्स जैसे क्यू, TIUN शन, ING इंग। तो ये पैटर्न आपने बच्चे को ज़रूर 4 या 5 दिन तक प्रैक्टिस करवाना है।
इससे जो बच्चे की रीडिंग स्किल है, आप देखोगे कि बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आएगा और बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश करेगा वर्ड्स को। और मिनिमम 4 या 5 दिन तक बच्चे को डेली आधा घंटा करवानी है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप रीडिंग करवाओगे तो बच्चा वर्ड्स को ज्वाइन करना भी सीखेगा। अगर वो देखेगा कहीं वर्ड्स लिखे हुए तो उनको ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। 4 या 5 दिन तक या 1 वीक तक आपने बच्चे को इसकी पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करवा ली तो इसके बाद जो है वो रीडिंग करवाने के लिए देनी है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को रीडिंग करवाएं तो उसको फुल पेज या फुल पैराग्राफ रीड करने के लिए नहीं बोलना है। शुरुआत में जो ये पैटर्न है इसको आपने साथ में रखना है, क्योंकि बच्चे को अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रीड करने में आ सकती हैं। डेली आपने बच्चे को आधा घंटा रीडिंग करवानी है और कोई भी आप पैराग्राफ चूज कर लो, लेकिन आपने फुल पैराग्राफ की रीडिंग नहीं करवानी है। पैराग्राफ में से कुछ लाइन शुरुआत में 2 से 3 बार आपने रीडिंग करवानी है। जैसे जैसे आप रीडिंग करवाओगे तो आप देखोगे कि एक बार बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा, दूसरी बार इंप्रूवमेंट थोड़ी होगी और थर्ड टाइम आप देखोगे कि बच्चे में इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हुई है। और रीडिंग करवाते टाइम जब भी कॉमा या फुल स्टॉप आए तो आपने बच्चे को पॉज करने के लिए बोलना है। और आप देखोगे कि 1 वीक में बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है और बच्चा भी रीडिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। बट पेशेंट होके आपने रीडिंग करवानी है। और आप ये नोटिस करोगे कि जब बच्चा डेली रीडिंग प्रैक्टिस करेगा तो कुछ वर्ड्स देखकर ही बच्चा उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, चाहे उसको पढ़ना आता है या नहीं आता है। जैसे अगर आप बच्चे को करवाओगे हिंदुस्तान तो बच्चे को चाहे इसकी स्पेलिंग आए, प्रोनाउंस करना आए या नहीं आए, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हिंदुस्तान लिखा है। जब भी आप बच्चे को रीडिंग करवाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने शुरुआत में 3 से 4 लाइन्स ही बच्चे को रीड करवानी है। फुल पैराग्राफ या फुल पेज आपने रीड नहीं करवाना है। इससे बच्चा डर जाएगा और बच्चा आनाकानी करने लगेगा रीडिंग करने में। और 3 से 4 लाइन्स होगी तो बच्चा आसानी से कर लेगा और उसको कोई बर्डन भी फील नहीं होगा। और जब 1 वीक या 10 डेज के बाद बच्चा अच्छे से रीडिंग करने लग जाए तो आप उसको फुल पैराग्राफ या फुल पेज भी रीडिंग करने के लिए दे सकते हो। बट कोशिश करनी है कि शुरुआत में बच्चे को आप स्टोरीज रीड करवाएं। और जैसे जैसे कि 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गए, बच्चा रीड कर रहा है और बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया डिफिकल्ट जो बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आपने बच्चे को गुस्सा नहीं करना है, उसको प्यार से समझाना है। क्योंकि अगर बच्चे को नॉलेज होगी तभी तो उसको पढ़ पाएगा। जैसे कि ऑब्जर्वेशन लिखा है, ये डिफिकल्ट वर्ड है तो बच्चे को इसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने बच्चे को इसको प्यार से समझाना है। जब बच्चा रीडिंग कर रहा है तो आप बच्चों को बीच बीच में वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे को रिइंफोर्स कर सकते हो। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अच्छे से रीडिंग कर रहा हूँ और बच्चा खुश होकर रीडिंग करेगा। और जब बच्चा रीडिंग कर रहा है तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि कहाँ हमें पॉज लेना है, नई नई वोकैबुलरी सीखता है, साइट वर्ड सीखता है। तो ये सारी वर्ड्स या ये सारी चीज़ें बच्चा तभी सीख पाएगा जब बच्चा रीडिंग प्रैक्टिस कर लिखी हुई है। सबसे पहले 4 या 5 दिन ज़रूर इसको प्रैक्टिस करवाएं। एकदम से आपने बच्चे को बुक नहीं देनी है कि चलो पढ़ना शुरू कर दो। इसकी नॉलेज होगी तो बच्चा आसानी से रीड कर पाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th और इवन 5th क्लास के या बड़ी क्लासेस के बच्चे जिनको पढ़ना या रीडिंग करने में दिक्कत आती है, उनको आप ये साउंड सिखाइए तो डेफिनेटली बच्चे रीडिंग की कोशिश करेंगे और उनके जो रीडिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव। उम्मीद करती हूँ कि 1 महीना अगर आप बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाओगे 4-5 दिन इसकी और डेली आधा घंटा आप बच्चे को रीडिंग की प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चा अच्छे से रीड करना सीख जाएगा। उसकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या बाकी सब्जेक्ट्स में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी। जैसा कि एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा लैक कर रहा है तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया दूसरे सब्जेक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। तो बच्चे की अगर रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगी, रीडिंग करना सीखेगा, तो बच्चे का जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।